बुलाती हूँ उनको। हाँ जी। अब हम स्वागत कर रहे हैं, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में हमारे बीच में आ चुकी हैं मोनिका शर्मा जी और इन्होंने हमें जॉइन किया है गुड़गाँव से। मोनिका जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत अभिनंदन हम करते हैं। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चंद्रा सर को और इस परिवार को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने इस सारस्वत आयोजन का हिस्सा हम सबको बनाया और हमें इस यज्ञ में अपनी आहुति डालने का अवसर दिया। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। और चूँकि हम लगभग हिंदी दिवस के नज़दीक हैं और एक हिंदी शिक्षिका होने के नाते, माँ वीणा पानी की साधिका होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सबसे पहले माँ सरस्वती की स्तुति से अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करें। तो मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में ये शब्द सुमन रखना चाहूँगी। हाँ, स्वागत मोनिका जी, मेरे स्वागत। मेरे कंठ शारदे बैठो माँ, माँ वाणी तेरा ध्यान धरूं। मेरे कंठ शारदे बैठो माँ, माँ वाणी तेरा ध्यान धरूं। इस भुवन लोक गीता गंगा तक तेरा ही आह्वान करूं। अज्ञान भरे तम के पट में ज्योति से तेरी खोल सकूं। निश्चल निर्बाध अटल बन कर अन्याय के आगे बोल सकूं। अवगुण मेरे अवतारो माँ, अवगुण मेरे अवतारो माँ, तुम्हें शीश झुका प्रणाम करूं। मेरे कंठ शारदे बैठो माँ, माँ वाणी तेरा ध्यान धरूं। जी हाँ। बहुत अच्छी रचना और बहुत ही मधुर स्वर में आपने प्रस्तुत की मोनिका जी, बहुत-बहुत बधाई आपको इसके लिए। जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और चूँकि आज हम सब यहाँ हिंदी माँ के सम्मान हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं और अगली इसी श्रृंखला में मैं माँ हिंदी को समर्पित ये मुक्तक आपके सामने रखूँगी, देखिएगा। हिंदी मुझे प्यारी है तेरे प्यार के जैसी, हिंदी मुझे प्यारी है तेरे प्यार के जैसी, हिंदी है माँ की गोद और दुलार के जैसी, हिंदी है अपनी अपनी सी पहचान ये बनी, हिंदी है अपने घर सी और परिवार के जैसी, हिंदी है अपने घर सी और परिवार के जैसी। तो मैं माँ हिंदी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे उन्होंने माँ हिंदी की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आने वाली पीढ़ी में संस्कारों का रोपण करती है और यही करने का दायित्व हम सब ने उठाया है और इस दायित्व को, इस पुनीत दायित्व को हम सब निभाते रहेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं अपने काव्य पाठ को आगे बढ़ाती हूँ, देखिएगा। और जी। बड़ी साधारण सी बात है कि एक विद्यार्थी के लिए, एक शिक्षक के लिए पढ़ना अनिवार्य है और इसके लिए माँ सरस्वती की स्तुति और उसके बाद अपनी भाषा की के महत्व का गान और फिर जिस देश में, जिस धरती पर हमने जन्म लिया, उस धरती के प्रति हमारी कृतज्ञता बनती है। तो उस कृतज्ञता के भाव को लेकर ये गीत एक आपके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा। हाँ, स्वागत मोनिका जी। जी, धन्यवाद। मैं अपने देश धरती का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं अपने देश धरती का बहुत सम्मान करती हूँ।
कि इसकी रोशनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। नहीं है चाह मुझको स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करती हूँ। बहुत खूब। मेरे सीने में धड़के है मेरे ही देश की धड़कन, मेरे सीने में धड़के है मेरे ही देश की धड़कन, मेरी मिट्टी से उठती है मेरी आहों की ये तड़पन, कि नींदों से जरा जागो, अरे ओ हिंद वालों तुम लगा लो भाल पर माटी को अपने मान कर चंदन, के अपनी देश धरती से यही आह्वान करती हूँ कि इसकी चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। नहीं है चाह मुझको स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान करती हूँ। बहुत 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 अच्छी रचना। मोनिका जी, इसी के साथ मुझे डॉक्टर राजेश्वर उनियाल जी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि जी। माँ भारती जय भारती, वंदनिया भारती, लेके दीप थाल माता हम उतारें आरती, तू धरा की स्वामिनी, तू नील गगन निहारती, तेरा वैभव रहे सदा, मंगल ध्वनि पुकारती, माँ भारती जय भारती। जी, बहुत-बहुत मोनिका जी, धन्यवाद बहुत अच्छा आपका। गाना था आपके द्वारा। स्वागत जी है। जी और माँ भारती की इस वंदना आराधना के साथ मैं पुनः कुछ शब्द माँ भारती के चरणों में फिर समर्पित कहूँगी कि हम जी, स्वागत नौजवानों से हिंद की ज़िंदा जवानी है। हम नौजवानों से हिंद की ज़िंदा जवानी है, जो मिट गई इसकी खातिर यही उनकी कहानी है। मोहब्बत एक बहुत तेरी खूब। और पानी तीन रंगों का, मोहब्बत एक तेरी और पानी तीन रंगों का, मेरे बहते लहू की बस यही इतनी निशानी है, मेरे बहते लहू की बस यही इतनी निशानी है। बहुत बहुत अच्छा। खूब। जी, जी, साथ ही में धन्यवाद। मैम आपको सुनने के लिए बहुत से दर्शक जुड़ चुके हैं। नीलेश पाटिल जी, अनीस जी बरकरार हैं और नीता जोशी जी भी जुड़ी हुई हैं। वो कह रही हैं बहुत सुंदर। अनीस जी कह रहे हैं अच्छा है, हिंदी मुझे प्यारी है। नीलेश पाटिल जी वाह बहुत खूब। अनीस जी वाह वाह कर रहे हैं। जय प्रकाश जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर। नीलू मेहरा जी लिख रही हैं सुंदर शारद वंदन। और आरसी जोशी जी लिख रहे हैं जबरदस्त। बहुत से दर्शकगण हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। वह आपकी कविताओं को बहुत अ, जी, धन्यवाद। आभार व्यक्त कर रहे हैं। बहुत खूब लिख रहे हैं आपके लिए। जी मैम। जी, धन्यवाद। और देखिए कि जैसा कि हम सबके जीवन में एक भाव जो कि सबसे खूबसूरत भाव है और जिसका नाम है मोहब्बत, जिसका नाम है प्रेम, और हम सबके जीवन में यदि ये भाव ना हो तो फिर हमारा पूरा जीवन खाली सा लगता है, सूना सा लगता है। और मोहब्बत की अगर बात करें तो मोहब्बत का भाव हर किसी के हिस्से भी नहीं आता। तो जिसको ये प्रेम का भाव प्राप्त हुआ है, जिसको ये वरदान प्राप्त हुआ है, वो जीवन में शायद सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है। और इसी भाव को लेकर ये एक गीत फिर आपके सामने मैं रख रही हूँ, देखिएगा। जी, स्वागत। एक उसके सिवा और कोई हमको ना भाया, एक उसके सिवा और कोई हमको ना भाया, एक बहुत खूब। उसके सिवा और कोई हमको ना भाया, फिर इस कदर किसी पे हमें प्यार न आया, फिर इस कदर किसी पे हमें प्यार न आया, बेचैनियाँ ज़हन पे तारी जब से यूँ हुई, जिसे मोहब्बत हो जाती है वो उसी में डूब कर रह जाता है, यदि सचमुच मोहब्बत की हो तो।
तो कुछ ऐसे कहा गया है, बेचैनियां ज़हन पे तारी जब से यूं हुई, उस दिन के बाद हमको भी करार न आया, उस दिन के बाद हमको भी करार न आया। और देखिएगा, आंखों में चढ़ चुका था उसके प्यार का नशा, आंखों में चढ़ चुका था उसके प्यार का नशा, उस जैसा हम नशी कोई दिलदार न आया, उस जैसा हम नशी कोई दिलदार न आया। और फिर देखिएगा, हम गैर थे ये जिक्र आंधियों ने कर दिया, हम गैर थे ये जिक्र आंधियों ने कर दिया, ये जान के भी मन में कभी खार न आया, ये जान के भी मन में कभी खार न आया। सुनते हैं कि मसरूफ है वो अपने जहां में, सुनते हैं कि मसरूफ है वो अपने जहां में, हिस्से मेरे हफ्ते का रविवार न आया, हिस्से मेरे हफ्ते का रविवार न आया। और मोहब्बत में सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत भाव होता है समर्पण का, जिसमें वापसी की कोई गुंजाइश नहीं होती। और अंतिम बंद देखिएगा गीत का, उसने दिया जो सर झुका कबूल था मुझे, उसने दिया जो सर झुका कबूल था मुझे, उसके सिवा किसी पे एतबार न आया, उसके सिवा किसी पे एतबार न आया, उसके सिवा किसी पे एतबार न आया, फिर इस कदर किसी पे हमें प्यार न आया, इस बहुत कदर किसी पे हमें प्यार न आया। जी धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना मोनिका जी, बहुत प्रेम के समर्पित भाव को व्यक्त करती रचना, दिल जी की बहुत बहुत गहराइयों तक धन्यवाद। उतर गई आपकी रचना। जी जी। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत भाव है, प्रेम। यदि इस भाव को आप समझ लें और अपने जीवन में उतार लें, तो मुझे लगता नहीं किसी और भाव की आवश्यकता रह जाती है। पर हम सब मनुष्य हैं और हमारी एक प्रवृत्ति है, हमारा एक स्वभाव है। हम कभी-कभी इतने आत्म केंद्रित हो जाते हैं कि हम इस भाव से खुद को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं न कहीं हमारे लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। तो इस भाव को लेकर ये एक और रचना आपके बीच है, देखिएगा। जी, आजकल स्वागत है। प्रवृत्ति जो परिवेश आजकल हुआ है, उस परिवेश में माहौल कुछ ऐसा है जो कि होना नहीं चाहिए। देखिएगा क्या है, अपनी जुबां पे हाले दिल लाता ही कौन है, अपनी जुबां पे हाले दिल लाता ही कौन है, रूठा हो गर कोई तो मनाता ही कौन है, अब कौन जताए है बेकरारी इश्क में, अब कौन जताए है बेकरारी इश्क में, हो जाए मोहब्बत तो निभाता ही कौन है, हो जाए मोहब्बत तो निभाता ही कौन है। और क्या चलन है आज के समय का, देखिएगा, खींचे है टांग हाथ बढ़ाता ही कौन है, खींचे है टांग हाथ बढ़ाता ही कौन है, कागज की नाव अब तो चलाता ही कौन है, देखे ही भला कौन अब खिड़की से चांद को,
देखे है भला कौन अब खिड़की से चांद को, पर्दे में रह के पेच लड़ाता ही कौन है, पर्दे में रह के पेच लड़ाता ही कौन है, पैबंद वो अना के हटाता ही कौन है। हम सब इतने ज्यादा आत्म केंद्रित हो जाते हैं, इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम सारे भावों के पर्दे को अपनी आंखों से हटाते हैं और क्या करते हैं, पैबंद वो अना के हटाता ही कौन है, दिन को ही रात अब तो बताता ही कौन है, मसरूफ है सब अपनी ही तन्हाइयों में अब, आंखों की भाषा पढ़ भला पाता ही कौन है, अपनी जुबां पे हाल दिल लाता ही कौन है, रूठे हो गर अगर तो मनाता ही कौन है। जी हाँ, बहुत मधुर साथ ही स्वर में आपने प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर मोनिका जी। आपके गीत पर मैं कुछ पंक्तियां उषा अग्रवाल जी की कोट करना चाहती हूँ कि सात सुरों के संगम से बन जाता मधुर गीत। मोनिका जी आपको समर्पित कर रही हूँ पंक्तियां। जी सात बहुत सुरों के धन्यवाद। संगम से बन जाता मधुर गीत, और सरगम के संगम से बन जाता मधुर संगीत, अंतर आत्मा को आवाज दे की जाती है सुरों की साधना, और संगीत में जीवन बनाकर होती है ईश्वर की आराधना, संगीत में जीवन बनाकर होती है ईश्वर की आराधना। बहुत सुंदर मोनिका जी, स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हिंदी साहित्य की एक विधा होती है घनाक्षरी, उस जी विधा जी की ओर जी मैं आपको ले चलती हूँ। जी इस जी विधा में भगवान श्री हरि और राधा का संवाद है, बहुत ही जी खूबसूरत संवाद, जिसमें भगवान कृष्ण अपने निजी दायित्वों में इतने उलझ जाते हैं कि राधा उनकी संगत को, उनके साथ को कहीं तरस जाती है, और उस भाव को राधा ने इस छंद में, इस घनाक्षरी छंद में व्यक्त किया है। देखिएगा। जी, स्वागत है। बड़ा चंचल सा संवाद है भगवान गोविंद और राधा का, कि देख तेरे प्यार में मैं हुई पिया बावरी सी, और देख तेरे बिन पिया क्या ही मेरा हाल है, देख तेरे प्यार में मैं हुई पिया बावरी सी, देख तेरे बिन पिया क्या ही मेरा हाल है, तेरे बिना नींद नहीं, तेरे बिना चैन नहीं, प्रेम रोग है ये पिया बड़ा ही कमाल है, और कौन तेरा कजरा चुराए राधा रानी कहो, सखियां भी आए दिन करे ये सवाल है, और कौन गोरी पिया तेरा हमको बताओ जरा, कहो किस कारण से हुआ ऐसा हाल है। तो बड़ा सुंदर संवाद है भगवान गोविंद और राधा के बीच। फिर भगवान गोविंद क्या जवाब देते हैं, बहुत भगवान खूब। कृष्ण हमेशा से ही माखन की तरह माखन लपेटने में भी बड़े सिद्धहस्त रहे, तो इसी तरह का जवाब उन्होंने राधा को दिया और क्या कहा, तू ही मधुमालती है, तू ही रात रानी गोरी, तू ही जिया तरणी है और तू ही ताल है, तू ही मधुमालती है, तू ही रात रानी गोरी, तू ही जिया तरणी है और तू ही ताल है, तू ही दिया बाती है, तू ही दिया बाती और रात चांदनी भी तू ही मेरी सखियों का सांवला ख्याल है, और कैसे रहूं तेरे बिना मतवारी गोरी बता, हाय तेरे बिना क्या हुआ मेरा हाल है, तेरे बिन भटकूं मैं प्रेम के पुजारियों सा, और रूप तेरा हाय गोरी बड़ा बेमिसाल है, तेरे बिन भटकूं मैं प्रेम के पुजारियों सा, और रूप तेरा हाय गोरी बड़ा बड़ा बेमिसाल बेमिसाल है। है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब खूब, मोनिका बहुत जी। खूब। साथ ही में अजय अंजाम जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, वो कह रहे हैं वाह 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 वाह, और आरसी जोशी जी कह रही हैं बहुत अच्छा संचालन दीपा जी, और साथ ही में अनीश जी भी बोल रहे हैं मोनिका जी शानदार काव्य पाठ कर रही हैं, सुनते हैं बहुत दूर से आवाज किसी की, तुमने कहीं कहीं अनीस को पुकारा तो नहीं है। बहुत खूब नीता जी लिख रही हैं, और
विनोद जी लिख रहे हैं बहुत सुंदर। जी मैम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और क्योंकि हम भाषा की बात यहाँ कर रहे हैं, तो आज हमारे देश में हमारी भाषा की स्थिति को बनाए रखने का दायित्व ज़ाहिर-सी बात है कि हम हिंदी शिक्षकों पर ही आता है। और इस दायित्व का निर्वहन करते हुए मैं 2 मुक्तक फिर अपनी भाषा को समर्पित करना चाहूँगी कि मैं सूरज हूँ उजालों का, मुझे तन्हा ही जलना है। मैं सूरज हूँ उजालों का, मुझे तन्हा ही जलना है। अंधेरे घोर हो चाहे, मुझे फिर भी निकलना है। मेरे कांधों पे मेरे हौसलों की जिम्मेदारी है। मेरे कांधों पे मेरे हौसलों की जिम्मेदारी है। हिस्से की अपनी आंधियों से भी संभलना है। और बनाने हैं कई आशियां टूटे हुए मुझको। बनाने हैं कई आशियां टूटे हुए मुझको। बदलने को ज़माने को, मुझे भी कुछ बदलना है। हवाओं की नहीं अब और मनमानियाँ होंगी। हवाओं की नहीं अब और मनमानियाँ होंगी। दिया हूँ रोशनी का मैं, मुझे हर हाल जलना है। मुझे हर हाल जलना है। बहुत खूब, बहुत अच्छी पंक्तियां। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं अभी मेरे पास समय शेष है, तो मैं फिर आपको अपनी एक और रचना की तरफ ले चलती हूँ। जी हमारे बिल्कुल। जीवन के भावों की अगर हम बात करें तो क्षमा का भाव व्यक्ति के आचरण के लिए आभूषण से कम नहीं। जिस व्यक्ति के पास सहनशीलता का, धैर्य का और क्षमा का भाव है, उस व्यक्ति को जीवन में किसी से लड़ने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। तो इसी भाव को लेकर ये एक और रचना आपके सामने प्रस्तुत है, देखिएगा। स्वागत है मैम। ये दिल हमारा हमने आज साफ किया है। ये दिल हमारा हमने आज साफ किया है। जाओ कि हमने आज तुम्हें माफ किया है। ये दिल हमारा हमने आज साफ किया है। ये दिल हमारा हमने आज साफ किया है। जो पाँव में चुभी है तेरी अपनी कील है। जो पाँव में चुभी है तेरी अपनी कील है। जो पाँव में चुभी है तेरी अपनी कील है। औरों को कहो किस लिए खिलाफ किया है। औरों को कहो किस लिए खिलाफ किया है। जाओ कि हमने आज तुम्हें माफ किया है। ये दिल हमारा हमने आज साफ किया है। बहुत इंसान अगर इंसान की तहजीब में रहो। इंसान होकर इंसान की तहजीब में रहो। इंसान होकर इंसान की तहजीब में रहो। इंसानियत का क्यों भला लिहाफ लिया है। इंसानियत का क्यों भला लिहाफ लिया है। देखो हमारे सब्र का ना इम्तिहान लो। देखो हमारे सब्र का ना इम्तिहान लो। देखो हमारे सब्र का ना इम्तिहान लो। इस लम्हा हमने खुद को ही खिलाफ किया है। इस लम्हा हमने खुद को ही खिलाफ किया है। और बहुत जिसके खूब। सिर पर भगवान श्री हरि का आशीर्वाद होता है, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बात है सिर्फ विश्वास करने की। और देखिएगा, मुझको संभालेगा वो जो परवरदिगार है। मुझको संभालेगा जो वो परवरदिगार है। मुझको संभालेगा वो जो परवरदिगार है। उसकी ही रहमतों ने ये इंसाफ किया है। उसकी ही रहमतों ने ये इंसाफ किया है। कि जाओ हमने आज तुम्हें
माफ किया है, ये दिल बहुत हमारा हमने आज साफ किया है, ये दिल हमारा हमने आज साफ किया है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप दोनों का और इस परिवार का बहुत-बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप दोनों के अति सौम्य सुंदर संचालन के लिए आपको पुनः कोटिशः बधाई देती हूँ और आपके धैर्य की आभार। भी बहुत प्रशंसा करती हूँ कि आप एक लंबे समय तक इस यज्ञ के साथ जुड़ी हुई हैं और आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए पुनः आपका बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मोनिका जी, आप हमसे जुड़ी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और इतने मधुर कंठ से जी, आपने इतनी अच्छी रचनाएँ प्रस्तुत करी, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। ध्वनि बहुत-बहुत जी। धन्यवाद।